अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सिद्दीकी सिस्टर्स। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो गाइस, मेरी आज की वीडियो बनाने का मेनली मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में जो है आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैंने जो इन्फॉर्मेशन का थोड़ी सी अपडेट देनी थी कि मैं कहाँ थी इतने टाइम से और क्यों वीडियोज़ नहीं बना रही थी, मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। तो गाइस, एज़ यू ऑल नो कि मैं अपनी बहन की शादी के ब्लॉग्स डाल रही थी और जो कि ऑलमोस्ट डन थे, सिर्फ बारात वाले इनके रहते थे और मेरे पास वो मौजूद थे और 90% जो है एडिट भी थे और बस अपलोड करने थे। पर मैं कुछ इस तरीके से लाइफ में बिज़ी हो गई। बिज़ी क्या हो गई ये कह लें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आई एम नॉट स्टेबल, मतलब मैं मेंटली इस वक्त इतनी स्टेबल नहीं थी कि मैं अपनी जो है वीडियो डाल सकूं। तो लाइफ में तो जल्दी जल्दी सब सडन होता गया ना कि बस कुछ समझने का, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तो गाइस, पहले तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल पाती। उसके बाद मेरी अम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि वीडियो डालने का कोई वही नहीं हुआ मेरा कि मैं डालूँ। तो आज इतने दिन बाद आके बैठी हूँ तो बहुत जो हिम्मत से वीडियो बना रही हूँ। अभी भी मैं सच्ची बताऊँ तो मेरा आई थिंक चौथा या पाँचवा टेक है वीडियो का। एक तो पहली बात है कि मैं इस तरीके से फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, मैंने कभी इस तरीके से वीडियो बनाई नहीं है। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, तो अगर कोई गलती हो जाए या कुछ समझना है तो उसके लिए आई एम सॉरी पहले से ही। तो गाइस, मुझे ये बताना था कि आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरी अम्मी हमारे बीच नहीं है, वो जा चुकी हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। 26 अक्टूबर 2025 को उनकी डेथ हुई थी। तो गाइस, आज है 12 दिसंबर 2025। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत से आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ और बस आप लोग को इतना बताना था कि इतना जल्दी सब हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। अम्मी की तबीयत ना काफ़ी टाइम से ठीक नहीं थी। उन्हें 4 साल पहले ही मतलब उनकी कंडीशन उसकी ख़राब हो गई थी। था उन्हें आईएलडी था जिसकी वजह से जो है उनकी कंडीशन काफ़ी मतलब ख़राब होती चली गई इन 4 सालों में। और अभी रमज़ान से उनकी हफ्सा की शादी के वक्त से ही वैसे तो थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, लेकिन रमज़ान के वक्त से ज़्यादा ही उनकी जो है वो डाउन पे डाउन जा रही थी। सितंबर में भी उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। 22 सितंबर को हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और वो दिन भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम इस साल कुछ इस तरीके से हमारा ये साल गुजरने में समझा नहीं सकती। स्टार्टिंग इसका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरी बहन की शादी थी, सब इंजॉय कर रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो बहुत अच्छा था। बट पता नहीं था कि इसका एंड इस साल का इतना बुरा हो सकता है। जो इमेजिन भी नहीं करा था वो इससे भी ज़्यादा बुरा, मतलब इतना तो इमेजिन करा ही नहीं था। सोचा था कि हाँ बुरा हो सकता है, बट इतना बुरा हो सकता है ये नहीं पता था कि मेरी अम्मी ही चली जाएंगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो गाइस, मेनली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग चले जाते हैं, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लोग चले जाते हैं और आप वैसे ही रह जाते हो। कहते हैं ना कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, किसी के चले जाने से किसी के साथ आप मर नहीं जाते। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक ये बात ठीक होती है कि अगर कोई चला गया तो उसके साथ आप नहीं मरते। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, पहली बात। लेकिन ये बात सच है कि काफ़ी हद तक जो है आप अपने आप को मरा हुआ ही महसूस करते हो और उस तरीके से जीना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से। कि मतलब आप ज़िंदा हो, ठीक है, आपके पास जो है लोग हैं, आपके इर्द गिर्द दुनिया चल रही है, लोग चल रहे हैं, लाइफ में बहुत कुछ आपके इर्द गिर्द लोग हैं, दुनिया चल रही है अब तो जैसे पहले चलती आ रही थी, लेकिन आप रुक गए, आपके लिए आपकी ज़िंदगी रुक गई है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, अम्मी की जो है 26 अक्टूबर जो है को हुई थी डेथ, सुबह के आई थिंक 4:30 के करीब हुई थी उनकी डेथ। तो गाइस, उस वक्त वो लम्हा ऐसा था मेरे लिए कि मैं मतलब उस लम्हे में ना स्टक हो गई थी। और सच्ची बताऊँ ना तो आज भी उसी लम्हे में स्टक हूँ मैं। वो मेरी आंखों के सामने से जाते ही नहीं है कि मेरे सामने मेरी अम्मी चली गई। खैर, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो इंसान इस दुनिया में आया उसे जाना भी एक ना एक दिन। और हम लोगों का तो जो है मुसलमानों का ईमान भी आखिरत पे ही है, तो उस पर मैं भी डिस्कस करने नहीं बैठी। मैं इस वक्त ये वीडियो बनाने बैठी थी कि मैंने कितनी स्ट्रगल करी या लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और इंसान को किस तरीके से सरवाइव करते हैं लोग यहाँ पर। तो
इस साल वैसे ये साल ना बहुत 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 बुरा रहा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए 2025 वर्स्टेस्ट ईयर रहा है, वर्स्टेस्ट ईयर। क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, अगर मैं अपने आसपास भी देखूँगा तो सबसे पहले मेरे मामू की डेथ हुई थी। आई थिंक जून या जुलाई में से कोई एक मंथ था जिसमें मेरे मामू की डेथ हुई थी, और उसके तकरीबन ठीक 3.5 महीने बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई। और उससे जो है 1.5 महीना पहले मेरी दोस्त के फादर की डेथ हुई थी। और यकीन जाने जब उनकी भी डेथ हुई थी ना, तो मैं अंकल से ना इतना मिली नहीं हूँ। आई थिंक मैं उनसे 2 दफ़ा ही मिली होंगी अपनी लाइफ में। पर जब मुझे ना उस वक्त नेटवर्क का कुछ इतना इशू चल रहा था कि मेरी दोस्त ने रात में मुझे मैसेज करा था 12 बजे, लेकिन मैं देख नहीं सकी थी। मैंने सुबह देखा, सुबह के, तो मैंने सुबह 7 बजे, 6:30 7 बजे तक जो है उसका मैसेज देखा। पता नहीं वो भी अचानक, वरना मैं ना इतनी सुबह देखती नहीं हूँ फ़ोन में, मतलब मैसेजेस वगैरह मेरी आदत है। मैं क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाई थी तो मैंने जो है, लेकिन मैंने उठाया फ़ोन और देखा तो उसका मैसेज आया हुआ था, और मैं देखकर शॉक्ड। और मेरी आंखों से ना आंसू ऐसे बह रहे लाइक मेरे किसी अजीज़ की डेथ हो गई हो। वो दर्द ना मैं आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। मतलब मेरे दोस्त के फादर थे, लेकिन ऐसा लगा था जैसे वो मेरे अपने फादर हो। उसके दर्द को मैं इस हद तक फ़ील कर पा रही थी। वो मेरी दोस्त थी और मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो क्या फ़ील कर रही होगी, वो कैसी होगी। बस मेरा ये था कि मैं किसी तरीके से ना उठ के झटपट उसके पास पहुंच जाऊं ताकि उसको कंसोल कर सकूं। वो उस वक्त कैसी होगी, मेरा सारा ये था। तो मैंने और मेरी दोस्त ने जो है जल्दी जल्दी वो करा, मतलब बात करी दूसरी दोस्त ने, और हम लोग उसके पास गए। लेकिन हमें थोड़ा, हम बहुत देर से पहुँचे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लड़कियों की लाइफ का यही होता है, वक्त पर नहीं पहुँच पाते। पर मुझे ये नहीं पता था कि कुछ ही टाइम बाद उसी तरीके के दर्द से मैं गुजरूँगी, और शायद उससे भी ज़्यादा उससे। क्योंकि कहते हैं ना, हर इंसान की लाइफ डिफरेंट होती है। उसकी लाइफ डिफरेंट थी, मेरी लाइफ डिफरेंट थी, बचपन से लेकर अब तक की। तो हर इंसान अलग अलग ट्रॉमा से, अलग अलग सिचुएशन से अपनी लाइफ से गुजरता आता है। तो कौन किस तरीके से उस चीज़ को लेता है, ये उसकी पास पे डिपेंड होता है या उसकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड होता है। ठीक है। तो जब मेरी अम्मी की डेथ हुई, वो मेरे लिए आसान वक्त नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बहुत मुश्किल तरीन वक्त था वो, उनको उस तरीके से देखना, मतलब अपनी आंखों के सामने। और उससे ज़्यादा मुश्किल तरीन वक्त था जब वो, मतलब जिस दिन उनकी तदफीन हुई, सब चले गए, लिटरली सब चले गए। कोई नहीं था हमारे पास। हम 3 बहन भाई थे बस, मैं, मेरी बहन और मेरा भाई। वो रात इतनी लंबी थी, वो रात इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि मतलब गुजर ही नहीं रही थी। थोड़ी थोड़ी देर से मैं देख रही थी, लाइक कभी मेरा भाई रो रहा है, कभी मेरी बहन रो रही, कभी मैं रो रही, और वो रात गुजर ही नहीं रही थी। फिर क्या, मैं उठी, मैं उठ के बैठी, मैंने जो है मतलब सूरह यासीन, सूरह रहमान, और जो भी मतलब मैं पढ़ सकती थी उस रात, सूरह मुल्क, वो मैंने पढ़ना शुरू करा। सुकून आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने अल्लाह से बोला कि या अल्लाह मुझे सुकून दे, मुझे सब्र दे, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था। क्योंकि आते ही नहीं है। लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, और सिर्फ एक बात बोले थे, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। यार ठीक है, सब्र करो, और आप कहते हो सब्र करो, पर मैं सच्ची बोलूँ तो मैंने नहीं बोला। मैंने अपनी, मेरी अम्मी की डेथ के जो है मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ था, कुछ आई थिंक 15 दिन बाद या 15 दिन से भी पहले मेरी दूसरी दोस्त के फादर की डेथ हो गई। और जब मैं उसके पास गई ना, आई थिंक नहीं, सॉरी, 15 दिन हो गए थे, 15 दिन के बाद। तो मैं जब गई ना, तो मैं उसके गले लग के ना, वो इतना रोई और मैं भी रोने लगी। और जब मैं उसके गले लग के बहुत रोई थी, बहुत। और वो भी रोई थी, और बस ये बोली थी, यार मेरे अब्बू के लिए दुआ करो। उसके अब्बू को ना ब्रेन ट्यूमर था पिछले 1.5 महीने से। उनको ब्रेन ट्यूमर था और उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। खैर उनकी फिर जो है उनकी भी डेथ हो गई। अल्लाह हम सब के पेरेंट्स जिनकी डेथ हो गई उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको सब्र अता करे, ये बात तो हकीकत है। तो मैं ये बोल रही थी, लोग बोले सब्र करो, सब्र करो। मैंने अपने दोस्त को नहीं बोला कि सब्र करो, क्योंकि सब्र आता ही नहीं है, किसी हाल सब्र नहीं आता, सुकून नहीं आता। बस ये होता है कि किसी तरीके से वो वापस आ जाएँ, आप उनको गले लगा लो और उनकी जो है एक दफ़ा आवाज़ सुन लो और उनसे जो है अपनी सारी बातें कर लो। तो सब्र नहीं आता, अभी तक मुझे सब्र नहीं आया। और जाहिर सी बात है, जिन जिनके पेरेंट्स या जो भी अजीज़ गए होंगे, किसी को सब्र नहीं आता, लेकिन फिर भी इंसान को जीना पड़ता है। इंसान अपने उस दर्द के साथ जीने का आदी हो जाता है। तो खैर मैं यहाँ थी कि
सब चले गए। और जो है मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, लाइक मेरे पेरेंट्स की जो है, जब मैं छोटी थी तभी डाइवोर्स हो गई थी। तो आप लोगों ने कभी मेरे ब्लॉग्स में भी नोट करा होगा, मैं कभी इधर कभी उधर, कभी मेरे अम्मी अबू साथ नहीं होते थे। तो मेरी अम्मी अलग रहती थी। तो हमने जो है 1 महीने से पहले 8 दिन हुए थे और हमने जो है उनका वो घर खाली कर दिया। और मुझे लगता है वो हमारी लाइफ का ना सबसे गलत डिसीजन था, सबसे गलत डिसीजन था। क्योंकि सब तो अपने अपने घर चले गए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, सबके पास बहुत लोग थे, सब उन्हें कंसोल करने के लिए, लेकिन हमारे पास हमारे अब्बू के सिवा कोई नहीं था। मेरा भाई उस वक्त जो है जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और मतलब जॉब के लिए और सब। और मैं कहाँ थी, कहीं नहीं। आई एम टोटली जोन आउट। हर रोज़ सुबह उठ के जो है मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता था कि अम्मी जा चुकी हैं, अम्मी की डेथ हो गई है। और जब वो सामान में अपने घर में बिखरा देखती थी ना, तो मुझे और ज़्यादा एंजाइटी होती थी। मैं इतनी सुन हो जाती थी देख देख के कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो 1 महीने से ऊपर हो गया था और हमारा घर फैला हुआ था, और समेटने, और ज़ाहिर सी बात है घर हमारा है तो समेटेंगे भी हम ही। कोई बोलेगा भी तो हम उसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे अंदर जो आदत है ना कि नहीं, मी चीज़ को हाथ नहीं लगाओ, उसको उठा के इधर मत रखो, मैं जहाँ चाहूँगी वैसे। तो मैं तो अलाउ नहीं करती किसी को भी। और मेरे अब्बू कर रहे थे जितना उनसे हो रहा था, और जो सच्ची बात है उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा, बहुत। ज़ाहिर सी बात है, अब्बू हैं, माँ बाप तो अपनी औलाद से प्यार करते ही हैं। माँ के बाद अब बस हमारे अब्बू ही बचे, अम्मी के बाद बस अब्बू ही बचे हैं। और अल्लाह उनको सेहत दे, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। हमें तो यही दुआ है हर पल। अब जो करना है अब्बू के लिए करना है, जो अम्मी के लिए करना चाहते थे वो अब्बू के लिए करना है, जो अम्मी के साथ जीना चाहते थे वो अब्बू के साथ जीना है। लेकिन उस वक्त ना उस सबको देख के मेरी लाइफ ऐसा लगा था रुक गई है। वो 1 महीना मेरे लिए जो है ना 1 साल के बराबर था, या 1 साल से भी ज़्यादा। क्योंकि मैं एक ऐसे लूप में फंस गई थी जहाँ से मैं निकल ही नहीं पा रही थी। अगर शायद मैं वो घर ना छोड़ती ना तो मैं जल्दी हील अप कर जाती। लोगों के लिए था कि वो घर खाली हो गया, अब हम रिलैक्स हो गए। क्यों? क्योंकि हमें वो नज़र नहीं आ रही, हमें वो मतलब हमें फील नहीं हो रहा कि वो वहाँ बैठी होती थी। मेरे लिए वो मेरी माँ थी, मैं उन्हें फ़ील कर सकती थी वहाँ, और मैं शायद उसे जल्दी हील अप होती। बहुत मुश्किल वक्त था, खैर गुजर गया। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, अपनी मसरूफियात होती हैं। जिसने हमारे साथ जितना करा उसका उतना शुक्रिया, या उससे बहुत ज़्यादा। मेरी एक खाला तो बिल्कुल इस तरीके से लगी नहीं बेचारी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब उनको उस दिन, जिस दिन मेरी अम्मी की डेथ हुई, 1 सेकंड को सुकून नहीं लगा। बेचारी कभी घर कभी हॉस्पिटल, मतलब 5 मिनट के उससे घर पहुँची, हॉस्पिटल आने वापस, ये वाला सीन था। उन्होंने बहुत करा हमारे लिए, अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर देगा। और जिसने भी हमारे लिए जितना करा, अल्लाह उस सबको अजर देगा। वो कहते हैं ना कि भैया आप किसी से अच्छा करोगे तो आप जिसके साथ अच्छा करोगे आपके साथ भी अच्छा होगा, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। ये तो है, ठीक है। तो मेरा ये था कि लाइक बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया, लेकिन जो हील करने वाली वो थी ना, उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं था। हम बिल्कुल अकेले थे। मतलब कहते हैं ना, जब आप किसी दर्द से गुजर होते हैं, मैं स्पेशली जब कोई किसी दर्द में होता है तो हम उसके साथ मौजूद होते हैं। मेरी बहन का ये कॉन्सेप्ट है कि यार खुशी में भले ना पहुँचे, लेकिन हम तो खुशी में भी पहुँचते, लेकिन दर्द में ना उनके साथ खड़े रहो, क्योंकि उन्हें उस वक्त ज़रूरत होती है किसी की। हमारा यही था, लेकिन हमारे दर्द में हमारे साथ कोई नहीं था। हम बिल्कुल अकेले थे कि हमें कोई कंसोल कर सके, हमें हौसला दे सके। सभी बोले थे सब्र करो, पर कोई ये नहीं बताया था कि अम्मी के बिना आखिर अब जीना कैसे, अम्मी के बिना अब ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। क्योंकि सब बोले थे खालाएँ हैं, खालाएँ माँ की तरह होती है। ऑब्वियस सी बात है, अम्मी के बाद खालाएँ, फूफुआँ या जो भी होते हैं वो सब होते हैं, लेकिन अम्मी अम्मी होती हैं यार। अम्मी से हम दिल की हर बात कर सकते हैं, हमें पता होता है हमारी बात लीक नहीं होगी कहीं भी, वो अम्मी तक महफूज है। हम अम्मी से गुस्सा भी कर सकते हैं, हम अम्मी से लड़ाई भी कर सकते हैं, हम अम्मी से नाराज़गी भी ज़ाहिर कर सकते हैं, हम अम्मी से हर फरमाइश कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। हमें पता है हम कुछ भी कहेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमें छोड़ कर नहीं जाएंगी दूसरों की तरफ, हमारी बात का बुरा नहीं मानेंगी। वो उस वक्त सुनेंगी बात में, हमें बोलेंगे कि बेटा तुमने ये बात गलत बोली थी। वो हमें समझाएंगी, हमसे नाराज़ नहीं होंगी। दूसरे लोग बुरा मान जाते हैं, चले जाते हैं छोड़कर, उनके अपने अलग अलग वो होते हैं, क्योंकि वो माँ नहीं है और कोई भी माँ नहीं बन सकता। माँ माँ ही होती है। वो कहते हैं ना, जब आपका अपना बाप माँ नहीं बन सकता और आपकी अपनी माँ बाप नहीं बन सकती, तो कोई और क्या ही, मतलब माँ बाप की जगह ना वो दोनों आपस में रिप्लेस नहीं कर सकते, तो कोई और ही क्या ही करेगा। तो
वो फ़ेज़ हमने लाइफ़ का फ़ेस कर लिया और अभी भी फ़ेस कर रहे हैं, और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ आप सब हमारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें सब्र दे और हमें और हिम्मत ताकत दे कि हम जो है अच्छे से अपनी लाइफ़ को जी सकें, जैसे हमारी अम्मी चाहती थी। हमारी अम्मी चाहती थी हम वैसे ज़िंदगी जिएँ, क्योंकि हमारी अम्मी हमेशा बोलती थी कि ज़िंदगी का हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, हर दिन पार्टी करके गुजारो, अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन आपने ज़िंदगी को जीना है, खुश रह के जीना है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पे अम्मी के जो है अमल करना है, और बस थोड़ा सा जो है और अम्मी ने ना, मतलब अम्मी एक जुम्मा, अम्मी की जो है लास्ट फ्राइडे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, 26 अक्टूबर से पहले जो था, उससे पहले वाले फ्राइडे ना अम्मी ने मुझसे एक बात बोली थी कि अम्मी मेरी ना, मुझे किरण बुलाती थी कि किरण तुम ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हो, मैं तुम्हारे ब्लॉग्स का हर दिन इंतज़ार करती कि तुम्हारी वीडियो देखूँगी। मैंने बोला अम्मी टाइम ही नहीं मिलता, या अम्मी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही। तो अम्मी ने बोला क्यों नहीं बना रही, तुम बनाओ, तुम्हारी यही तो ताकत है, मतलब बोलना लिखना, तुम्हारी यही ताकत है, तुम इससे ही आगे बढ़ सकती हो। और मुझे पसंद है, कोई वो अम्मी ने बोला मुझे पसंद है तुम इस तरीके से देखना, तुम्हारी वीडियोस देखना मुझे पसंद है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है अम्मी मैं बनाऊँगी। तो मैंने ना, जब अम्मी की डेथ हुई तो मैंने बोला साहब या मुझसे नहीं होगा, मेरी बहन से मैंने बोला, उसने बोला सना बनाना, अम्मी ने बोला था, अम्मी की ख्वाहिश थी तो तुम उसको कंटिन्यू करना। तो आज मैं इतनी हिम्मत करके इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अम्मी ने बोला था। पहले मैं आप लोग को अपनी लाइफ की थोड़ी सी अपडेट देना चाहती थी, इसके बाद मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं 2025 पूरा होने से पहले अपनी बहन के जितने भी ब्लॉग्स हैं वो डाल सकूँ, और अब इंशाल्लाह वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। बाकी यही बोलना था कि आप सिर्फ अपने लिए खुद होते हैं, आपके बहन भाई और आपके पेरेंट्स होते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता। लोग आते हैं लोग चले जाते हैं, कोई आपके दर्द में आपके साथ नहीं होता, आप अकेले होते हो। तो आपको अकेले सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा, अपने दर्द से अकेले जो है बात करना सीखना पड़ेगा। मैं बात इसलिए बोलूँगी कि दर्द से बात ही की जा सकती है, इस पर मैं अलग कभी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस हम सबके लिए दुआ करें, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।